देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। झांसी जिले में बरुआ सागर में फिजिकल एजुकेशन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संचालित स्पोर्ट्स एंड हेल्थ एकेडमी के खिलाड़ियों द्वारा कबड्डी, खो खो, लॉन्ग जंप ग्राउंड का विधिवत पूजन किया गया। दीपों से ग्राउंड को मनमोहक रूप में सजाया गया। आपको बता दें कि फिजिकल एजुकेशन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संचालित स्पोर्ट्स एंड हेल्थ अकादमी बरुआ सागर के युवा खिलाड़ियों को भी इस पावन पर्व का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछली दिवाली की तरह आज भी सभी खिलाड़ियों ने अपने ग्राउंड जिसमें कबड्डी, खो खो, लॉन्ग जंप एवं ट्रैक को मिट्टी के दीपों से बहुत ही मनमोहक तरीके से सजाया गया है। अपने ग्राउंड की विधिवत पूजन की गई है। पूजा कर मां लक्ष्मी एवं ग्राउंड देवता से प्रार्थना की गई है, भगवान आप हम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे हम एक दिन इन मिट्टी के दियों की भांति इस प्रकार जगमगाए कि इस रोशनी और जगमगाहट सिर्फ बरुआ सागर तक ही सीमित ना रहकर हमारे प्रदेश और देश को सुसज्जित करें। यूपी के बुलंदशहर में प्रकाश पर्व दीपावली पर एसपी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और वृद्धाश्रम के साथ ही कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों को कंबल, मिठाइयां और उपहार वितरित किए। वहीं भ्रमण कर झोपड़पट्टियों पर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग बच्चों के साथ ही जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। दरअसल पुलिस के इस छोटे से प्रयास से आम लोगों और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी और इनके साथ एएसपी सुरेंद्र नाथ तिवारी, एएसपी बजरंग चौरसिया के साथ साथ कई अन्य लोग भी शामिल हुए। ऐसे लोग जो गरीबी में हैं, झोपड़पट्टियों में हैं, जिनका अपना बहुत कुछ नहीं है, उनकी दीपावली मंगलमय हो, सुखमय हो, इस उद्देश्य को लेकर के आज इस तरह अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के बीच में आए हैं और इनके साथ दीपावली मना रहे हैं। खबर यूपी चंदौली से है, जहां एसपी अंकुर अग्रवाल बस्ती पहुंचकर गरीब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ उनकी खुशियों को दोगुना करते हुए पर्व को यादगार बनाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों में कंबल, वस्त्र, मिठाई और पटाखे का वितरण किया। वहीं बस्तियों में निवास करने वाले लोगों की खुशियां उनके चेहरे से ही झलक रही थी। इस दौरान एसपी ने कहा कि त्योहार का हमारे जीवन में दिवाली का विशेष महत्व है। इसे मनाने की प्रक्रिया भी अन्य त्योहारों से अलग है और समाज के निचले पायदान के लोगों के बीच आंतरिक खुशियां मिलती हैं। उन्होंने कहा, पुलिस और आम जनता के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए। जनता से सहयोग से ही पुलिस सजग प्रहरी का दायित्व निर्वहन करती है। यदि ये सामंजस्य बना रहे तो आपराधिक घटनाएं नहीं होंगी। इस दौरान चेयरमैन संतोष खरवार, सीओ अनिल राय, प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। जो दिवाली का पर्व है उसको सभी पुलिसकर्मियों द्वारा, सभी एसएसपीज द्वारा, एसएचओज द्वारा, जितने आसपास के जो गरीब लोग हैं उनके साथ मनाया जाए। खुशियों का त्यौहार है और उनका बांटा जाए इस खुशियों को। पुलिस हमेशा व्यस्त रहती है अपने अपने कार्यों में, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर में, क्राइम में इन्वॉल्व रहती है और टाइम नहीं मिलता है। तो एक स्पेशली एक सोचा गया कि हर एक जनपद के अंदर एक इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें हम जाके गरीब लोगों से मिलें। जो छोटा मोटा दान हम अपनी तरफ से कर सकते हैं दिवाली के पर्व पे करें, उनको खुशियाँ दें। और आज इनके जिंदल साहब द्वारा, चेयरमैन साहब द्वारा सबके साथ मिलके हमने यहाँ से इस बस्ती में कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनी द्वारा दी गई हैं ताकि इन लोगों की भी दिवाली खुशियों से बने। चंदौली के सदर ब्लॉक अंतर्गत मजवार गांव में कई सालों से हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी कड़ी में इस साल भी श्री विजय वीर हनुमान मंदिर पर बड़ी ही धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर ग्रामीणों ने 24 घंटे का अखंड राम रसायन महायज्ञ, सुंदर पाठ और भजन कीर्तन किया। इस दौरान हनुमान मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से फूल मालाओं के साथ सजाया गया था। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के पश्चात प्रसाद का भी वितरण हुआ। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां दीपावली का त्योहार बहुत खास होता है। यहां धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिन का उत्सव मनाया जाता है और देश के कोने कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में दीपदान कर समृद्धि का वरदान मांगते हैं। मान्यता है कि वनवास काल में 11.5 साल चित्रकूट में गुजारने वाले प्रभु श्री राम अब भी यहाँ के कण कण में हैं। उनके प्रसाद के रूप में कामतगिरी के 4 प्रवेश द्वारों पर कामथनाथ स्वामी विराजमान है।
बताते चलें कि श्री राम जी लंका विजय के बाद मंदाकिनी नदी में दीपदान कर सबका आभार जताए थे, फिर अयोध्या गए थे। दरअसल दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्या जीवन दास के मुताबिक मान्यता है कि आज भी प्रभु श्री राम दीपावली को मंदाकिनी में दीपदान करते हैं और भगवान राम के साथ दीपदान की कामना लेकर ही श्रद्धालु आते हैं, जिसमें 30 से 40 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ प्रभु श्री राम ने शबरी को भी दर्शन दिए थे और कहा जाता है कि श्री राम को खाने के लिए अपने झूठे बेर भी दिए थे। यहाँ महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली भी है, जहाँ श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था और यही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जी संरचना की थी। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर को सजाने संवारने का काम किया है। भगवान की तपोभूमि है। यहाँ पर लंका विजय प्राप्त करने के बाद भगवान जब चित्रकूट आए तो उसी समय भगवान के स्वागत में दीप जलाए गए। प्राय पूरे देश में भगवान के आने पर ही दीप जले, लेकिन चित्रकूट में साधु संत और देवताओं ने दीप जलाया और राम घाट में भगवान ने स्नान किया। तो राम घाट और कामदगिर का दीप तुलसी गुफा तोतामुखी हनुमान जी का पावन स्थान है और आज बहुत ही पावन दिन है, अमावस्या का दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बनारस में थे, तब हनुमान जी ने बताया था कि चित्रकूट जाकर आप तपस्या कीजिए तो भगवान चित्रकूट में मिलेंगे। तो ये वही स्थान है जहाँ तुलसीदास जी छोटी सी गुफा बनाकर भगवान का भजन करते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे। और माघ का महीना था, तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, अमावस्या का दिन था, हजारों संतों की यहाँ पर भीड़ थी, इसलिए दोहे में आया है भाई संतों की भीड़। और तुलसीदास जी चंदन घिसते घिसते भगवान के भक्ति में मगन हो गए। उन्हीं भक्ति को देखकर, उनके प्रेम को देखकर उन्हीं संतों की भीड़ में भगवान भी आए और तुलसीदास जी से कहने लगे, बाबा ये चंदन हमको भी लगा दो, हमने भी घाट पर स्नान किया है। खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। इस दौरान एक बस और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि माइलस्टोन 71 पर डिवाइडर क्रॉस करके आगरा से नोएडा जा रही इंडोवार कार में एक बस जा घुसी। मौके पर ही पुलिस पहुंची और पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे कर्मियों के साथ मिलकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने क्षीरेश्वरनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इस दौरान वे प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम से भी जुड़े। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सब प्रकार से देश की खुशहाली, भारत के लोगों की सुख समृद्धि, आरोग्य, मंगल कामना के साथ अयोध्या में अनुष्ठान किया है। शंकराचार्य ने शाश्वत सनातन धर्म के संस्कारों को स्थापित और संगठित किया है। इसका भाव लोक कल्याण था। लोक कल्याण के भाव से प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण कराया है। उसी के लिए ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो भारत को सक्षम राष्ट्र की भलाई के लिए स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे विपक्ष पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा, विपक्ष कोशिश कर संस्कारों को सीखने की कर रहा है, जिसका अयोध्या प्रत्यक्ष गवाह है। ये प्रसन्नता का विषय है कि वो संस्कार सीख रहे हैं। पूजा अर्चन किसी दल का नहीं, संपूर्ण भारतवासियों का है। ये संस्कार विश्व के अन्य देश ग्रहण करें, यही भारत के ऋषि मुनियों की और शंकराचार्य के प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धा सुमन है। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश और शिवपाल यादव के एक होने पर कहा कि सभी प्रयास विपक्ष कर ले, मोदी योगी सरकार के लोक कल्याण की कानून व्यवस्था के विकास को जनता देख रही है। जनता को मालूम है कि जिस तरह लूट खसोट ये लोग कर चुके हैं, भूल के अपना समर्थन नहीं करेगी। जनता जानती है कि वो जंगल राज फिर आ जाएगा। भारत के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। शाश्वत सनातन धर्म के संस्कारों को स्थापित और सुसंगठित किया था और उसका भाव था लोक कल्याण। उसी लोक कल्याण के भाव से श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज का पुनर्निर्माण और उसके लोकार्पण में इस प्रकार के आयोजन संपन्न हुए हैं, हो रहे हैं। उसके भाव लोक कल्याण है और इस प्रकार का लोक कल्याण निश्चित तौर से भारत को परम वैभव
और विश्व के बंधुत्व में सबके बेहतर भलाई में एक सक्षम राष्ट्र में और से और स्थापित करेगा। इस भाव से आज की पूजा रचना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।